नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रीवा के उन तमाम मुद्दों की जो कि रीवा में अक्सर देखने को मिलती हैं कि ठेकेदार की मनमानी हो, चाहे गौशालाओं में गायों की दुर्दशा हो, एक ही रोड को बार बार बनाना, बार बार बिगाड़ना, तमाम जो मुद्दे हैं पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी कई बार सवाल खड़े होते हैं। तमाम मुद्दों की चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद जी। स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज चैनल में। सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि रीवा को राजनीतिक पद, एक बड़ा राजनीतिक पद मिला है, राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? रीवा के लिए क्या फायदा है, क्या हो सकता है रीवा के लिए? बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका मिला यहाँ पर कि उप मुख्यमंत्री पद पे, और जिस प्रकार से होना चाहिए कार्यशैली, यहाँ का प्रगति होना चाहिए, तो उस प्रकार से जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छे मौके हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया यहाँ पर विकास हो सकता है रीवा जिले के तमाम लोगों का। पर वहाँ पर ऐसा लगता नहीं, क्योंकि इनका ये पिछले 20 सालों से लगातार यहाँ पर जो है वो कायम है, मंत्री रहे लगातार। अभी भी जो है उप मुख्यमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन इनके पास जो है स्वास्थ्य विभाग का जो है कैबिनेट मंत्री है ये, और उस पर जो है लेकर जो है काफ़ी उम्मीदें लोगों को थी। जैसे कि आपने बोला कि स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय इनको दिया गया है। पूरे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, उस पर आपकी क्या विचार है? किस तरह से राजेंद्र शुक्ला उसको क्या कंट्रोल, लगभग तो 6-7 महीने सरकार को बने हो गया, तो उस पर कुछ उम्मीद दिख रही है रीवा में या फिर पूरे मध्य प्रदेश में कि राजेंद्र शुक्ला उस पर खरे उतर रहे हैं या नहीं? हम जैसे लोग, बहुत सारे पूरे रीवा जिले के लोग बेहद ही उस क्षण को बहुत अच्छे से गर्वान्वित हुए थे जिस वक्त जो है राजेंद्र शुक्ला जी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। और उसके बाद जो कि ये संभाग का सबसे बड़ा संजय गांधी हॉस्पिटल है, जिसको जो है पिछले कई सालों से ये खुद इनकी विधानसभा में संजय गांधी हॉस्पिटल आता है। पहले बहुत ही लचर व्यवस्था थी, मानते थे कि स्वास्थ्य विभाग किसी और के पास था तब होता था, लेकिन इनके पास 6 महीने होने के बाद भी आज संजय गांधी हॉस्पिटल जो है केवल सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक जो है वहां से आपको किसी दूसरे अस्पताल में जो है ट्रांसफर करने के लिए एक सेंटर बन चुका है। उसके अलावा वहां पर जाइए, स्ट्रेचर आपको नहीं मिलेंगे, मशीनरी नहीं काम करेंगी। इनके देख रेख में अभी हाल में ही यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज के जो है जो घोटाले हो गए, उसमें इन्होंने वो नहीं कर पाए। इसके बाद आप चले जाइए वहां पर, तो देखने का किसी भी मामले में देखेंगे आप तो दवाइयां नहीं मिलेगी लोगों को यहाँ से, माने कहीं इंदौर, भोपाल कहीं भी जाएंगे, लोकल के हॉस्पिटल जो है प्राइवेट हॉस्पिटल उनको उनके बारे में आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग में, और उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण, अभी इनके बनने के बाद हाल में ही बहुत सारे डॉक्टर ने सुपर स्पेशलिटी, जिनका ये बहुत नाम लेते हैं, बार बार कहते हैं ये उपलब्धि वो उपलब्धि, वहां के डॉक्टर बोल कर जा रहे हैं कि हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं है। और सुविधाएं वो इसलिए नहीं है क्योंकि लगभग नेता जितने हैं उन नेताओं के खुद की प्राइवेट जो है हॉस्पिटल है, और वो प्राइवेट हॉस्पिटल जो है यहाँ पर भी रीवा के अंदर में भी मेरे को जानकारी है कई प्राइवेट हॉस्पिटल है जहां पर इनके खुद के पैसे लगे हुए हैं। तो कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होगी? और जानकारी के लिए पूरे जो भी लोग आए, कभी भी जाए, उनको नया नया नियम बना दे। कभी मालूम चला सर्वर डाउन है, दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल सर्वर डाउन नहीं रहते, इनके सर्वर तक इनके नहीं खुलते, जिससे लोग जो है पर्ची कटाते हैं उसकी तक की समस्या है। इस प्रकार से जो पूरी तरह एकदम स्वास्थ्य विभाग के नाम पे अभी इस वक्त जो है एकदम निष्क्रिय नजर आ रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि अभी सामने भी आया मामला, रीवा में 2 नर्सिंग कॉलेजें सील की गई हैं। ये घोटाला सामने आया था, उस पर नर्सिंग कॉलेज, उसमें छात्राएं भी परेशान हुई। इसमें आप क्या राजेंद्र शुक्ला की नाकामी देख रहे हैं या फिर कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? छात्राओं को फंसाया गया, उनका परीक्षा भी नहीं हो पा रही है, छात्राओं की भटक रही हैं। इस मुद्दे में आप क्या विषय रखेंगे? आप देखिए, राजेंद्र शुक्ला जो है, मैं जो उनको देखता हूँ, राजेंद्र शुक्ला एक जो है राजनीतिक, आप व्यापारी कह लें या राजनीतिक ठेकेदार, उनसे अधिक जो है वो किसी प्रकार का नेता का काम कहे कि जनता का भय हरना और अधिकारियों में भय भरना, यहाँ उल्टा काम है। इनका काम क्या है? अधिकारियों को जो भय हर रहे हैं, और पब्लिक जो है उनके जो नर्सिंग कांड जो हुआ, ये घोटाला जो, इस पे इन्होंने एक भी कोई प्रतिक्रिया नहीं, और इनके टाइम पे जो लोग किए थे उसके पहले भी हो रहा है जिसमें कोई एक्शन इस प्रकार नहीं लिए। बेचारे बच्चियां भटकती रही, बार बार इनसे मिलने गए, ये मुलाकात इनकी होती है। अभी कोई दूसरा ठेकेदार आ जाए, कोई और आ जाए, बराबर मुलाकात करते। मेरा गारंटी है इस बात की, 20 सालों से मैं देख रहा हूँ शुक्ला जी की एक्टिविटी, इसीलिए मैं उनको राजनीतिक ठेकेदार कहता हूं कि उन्होंने क्या है कि आज तक कभी भी कोई पब्लिक के मुद्दों को कभी लिया ही नहीं, पब्लिक के लिए कोई छुए ही नहीं उनको। इसीलिए जो है वो केवल व्यापार के जो काम फायदे होंगे उन लोगों से मुलाकात करना, इसलिए जो है इन्होंने किसी प्रकार से कोई प्रतिक्रिया उसमें भी नहीं। बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिसमें घोटाले और ये सब होते हैं, कभी इनका कोई प्रतिक्रिया, कभी कोई
कड़ाई से कुछ जांच करने का कभी मांग नहीं की है। प्रमोद शर्मा जी का स्वास्थ्य विभाग को लेकर बहुत बड़ा आरोप है, स्वास्थ्य मंत्री या फिर कहें कि मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री पर। चलते हैं दूसरे विषय पर। प्रमोद जी, ठेकेदारों की जिस तरह से लगातार मनमानी सामने आती है रीवा में, उस पर क्या आप अपने विचार रख रहे हैं? देखिए, ये जो है इस वक्त जो है पिछले लगभग 20 सालों से जो है ये ठेकेदार जो है, जब आपके क्षेत्र में एक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, जब ठेकेदार आपके क्षेत्र से विधायक मंत्री बनता है तो वो सारा सरगना जो है, जो ठेकेदार का मतलब ये है कि एक चरन्नी लगाए रुपया कमाए। तो ये चरन्नी लगाए रुपया कमा रहे राजनीतिक जो व्यापारी हैं माननीय रायन शुक्ला जी, और ये जो है इन्होंने अपने कार्यकाल में, ये देख लीजिए विद्युत विभाग के मंत्री रहे, ऊर्जा मंत्री रहे, ऊर्जा मंत्री में आज देख लीजिए एक हवा चल जाए तो पूरे रीवा की लाइट गोल हो जाती है। यहीं पर ऐसा क्यों है? क्योंकि यहीं पर सबसे ये जो है लूट का काम हुआ। इनके मंत्रिमंडल जब रहे, सिंगरौली के प्रभारी मंत्री भी बनाए गए थे, कुछ उसमें भी मामला आया था। सिंगरौली के प्रभारी मंत्री लगातार बनते रहे, भी तो बहुत बधाई की बात है कि दूसरे लोग वहां बन गए और इनको जो है दूसरा क्षेत्र मिला हुआ है। लेकिन ये सिंगरौली में क्योंकि मोटा माल कमाने का एक बहुत बड़ा वहां से राजस्व बहुत ज्यादा है, हर कोई आदमी वहां चाहता वहां जाने के लिए, तो बहुत उनका था, पुराने जमाने के भी ठेकेदार रहे हैं वहां पर। तो वो व्यवस्था बनाने के लिए इन्होंने, मेरे कहने का हिसाब से ये है कि इनके मंत्रिमंडल जो और ये काम जो करते हैं, जो ठेकेदारी जो है, ठेकेदारी में पूरी लूट है। अभी हाल में देख लीजिए, इनके देख रेख में ही यहाँ पर एयरपोर्ट बना, एयरपोर्ट की पूरी दीवारें गिर गई, पानी वहां भर गया, वहां पर भ्रष्टाचार उसको देख लीजिए। ये फ्लाईओवर के काम देख लीजिए, फ्लाईओवर के काम में यहाँ पर ठेकेदार का मंत्री होने का फायदा ये है कि ये अपने समस्त जो लोग हैं उनको जो है गुणवत्ता विहीन जो काम करते हैं उसके बावजूद मिल जाता है। उसमें से एक प्रमोद शर्मा जी, रतहरा से, चौराहटा से रतहरा वाली रोड है, उस पर मॉडल रोड जो बनाई गई 20 वर्षों से बन बिगड़ रही है, दर्जनों ठेकेदारों ने काम किया, उस पर भी कुछ कहना चाहेंगे आप? ये देखिए, ये जितने ठेकेदार 17-18 लोग रहे लगातार, इनके संरक्षण में लोग ठेकेदार 18 लोग ब्लैक लिस्टेड हुए, बार बार बनना, बार बार नहीं बनना, ये इनको पता है। इसको बार बार किसी काम को एक्सटेंशन दिला देना, जो अपने कमीशन न दे उसको एक्सटेंशन नहीं दिलाना। जो कि वो बाईपास के ऊपर जो एक बाहर से व्यापारी आया था, उसके जो ठेका खत्म हुआ, उसके भांजे ने जो वो कर लिया, फांसी लगा ली, वो सब बातें जो है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। और यहाँ पर जो है, जो जिस प्रकार से ये हो रहा है कि यहाँ पर ये रोड जो थी, इस रोड के अंदर में तो यहाँ तक जो कोई भी काम करे, लेकिन उसके असली मालिक जो हैं वो रायन शुक्ला जी हैं। इसके कारण ये है कि जब एक ठेकेदार लगातार काम कर रहा था तो पीडब्ल्यूडी का जो एक ठेके जो है, पीडब्ल्यूडी आपने खबर में दिखाई, पीडब्ल्यूडी से क्यों टैंकर लगना, पानी छिड़कना, ये काम करना, वो काम करना, पीडब्ल्यूडी के लोग क्यों सहाय हुए उस पे? क्योंकि वो कहते थे, उसमें लेटर भी है, आपने तो दिखाया था कि लेटर भी जो आरटीआई से निकाला गया था कि भाई इसमें जो है रायन शुक्ला जी का कहना था। तो ये क्या अपने जो मित्र थे जिनके नाम ठेका है, होता यही है कि ठेकेदार टेंडर किसी और का नाम आता है, लेकिन पीछे इनका काम रहता है, इसीलिए इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, जिस प्रकार से सब जगह में। प्रमोद जी, जैसा विधायक निधि और सांसद निधि को लेकर भी आप अक्सर सवाल खड़े कर चुके हैं, पोस्टर भी आपने छपवाया था उस पर कि कहाँ ये खर्च की जाती है, सही जगह नहीं खर्च की जाती, उसमें भी घोटाला किया जाता है, क्या मुद्दा है अभी भी, क्या उसमें सुधार हुआ? क्या आपने जो सवाल पूछे वो आपको जवाब मिले या नहीं मिले? नहीं, सवाल के जवाब नहीं मिले। और ये जो पूछा था, ये क्या हुआ है कि 8 विधायक और सांसद, इनका मत जो इनको मिलता है निर्माण कार्य, ये सब चीज़ों के लिए मत जो मिलता है, 2 टाइप से मत मिलते हैं, निर्माण कार्य और इनके लिए स्वच्छंदान। तो स्वच्छंदान जो है टोटल अपने खुद के दोस्त रिश्तेदार जिनको मन चाहे उनको दे देते हैं। और वो उसका हिसाब वो डिटेल है पूरी। जब डिटेल खोलो, जब मिलने गया मैं सिमरिया विधायक को लेकर या सांसद के उसको लेकर, तो मालूम चला कि इनके रिश्तेदार, इनके यही लोग को मिलता, बाकी उनके घर के बाजू में कोई गरीब आदमी है, वो बेचारा उसके घर गिर गया तो भी उसको नहीं मिल पाता। ये लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों ने सवाल खड़ा किया कि सांसद यदि एक भी किसी को अपने सांसद निधि से पैसा दिए हो या भी मदद किए हो तो दे, उसका जवाब दे। नहीं दे पाए, वो नहीं जवाब नहीं दे पाए और ना कोई दे पाया। वो 8 विधायक सांसद जी जो हैं, ये और भी विधानसभा सवाल भी हुआ था कि 70% अपना मत जो है सिर्फ ग्रेवल रोड प्रतीक्षा टैंकर में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मोटा कमीशन इनको मिलता है। खुद के मैंने अपने प्लांट खोल रखे हैं कि टैंकर बनाने के और ये प्रतीक्षालय बनाने के। ग्रेवल रोड में अपने किसी दोस्त को दे दिए, 5 लाख का ग्रेवल रोड है, और निकाल के जो है ये 1 लाख खर्च किए, 4 लाख हजम कर गए। इसका कोई देख रेख तो होता नहीं है। तो ये लगातार जब मामला उठाया, इसका अक्सर देखा जाता है कि हैंड पंप करवाने से ज्यादा टैंकर में वो करते हैं, ऐसा क्यों? हैंडपंप करने से उनको कमीशन मिलता नहीं। हैंडपंप में जो होता है वो जो है उसके ऐसा कुछ बन नहीं पाया, लेकिन उसका आकलन हो जाता है
हैंडपंप सब बनाते हैं, तो पता है जब मैंने हैंडपंप 1 लाख में करा लिया तो ये कैसे 3 लाख में कराएंगे। लेकिन टैंकर तो बनवाने हर कोई बनवाता नहीं, टैंकर ना फैब्रिकेशन। तो इन्होंने ऐसा कार्ड निकाला कि 70% मत अपना देख के लूटते हैं ये, और इस पे जो करोड़ों घोटाला करते हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि अभी मामला भी सामने आया था, मुरुम कांड रीवा में हुआ था, जिसकी पूरे प्रदेश में चर्चा हुई, किरकिरी हुई प्रदेश की। उसमें भू माफिया जो है किस तरह से हावी है रीवा में, उसमें राजस्व विभाग की क्या मिलीभगत है, क्योंकि जैसा देखने को मिला कि जो मुरुम से लोड डंपर था महिलाओं के ऊपर गिरा दिया गया, क्या कुछ मामला था, बहुत मुद्दा उठा, इसमें राजस्व विभाग की कहाँ मिलीभगत? देखिए, राजस्व विभाग की पूरी मिलीभगत है, और मिलीभगत जो है वो राजनीतिक रूप से जो हमारे संरक्षण में बैठे हुए लोग हैं, जिनको अपन रक्षक बनाकर अपन वोट देकर उनको सदन में भेज कर उनको जिम्मेदारी सौंपी जाती है, वो पब्लिक के स्वयं भक्षक हैं। उसका उदाहरण देख लीजिए कि आप याद कीजिए कि जेपी सीमेंट अल्ट्राटेक जब आई थी, पहले जो हो गया था उनका अनुबंध और जो लीज उनको सैंक्शन हो गई थी, उसके बाद अचानक जब मंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी जब अपने खनिज मंत्री बने, तो उस वक्त उन्होंने क्या किया, अचानक से बिना किसी जानकारी के जब हो चुका था, वो इतने दिन से जब ये लिखा हुआ था कि इतने दिन बाद नहीं हो पाएगा, तो पूरी की पूरी लीज फिर से हो गई। और वो उनके साथ मिलके, क्योंकि अल्ट्राटेक और जो पहले जेपी था उसके साथ मिलके कर दिया। आज वहां किसान की हालत ये है कि बेचारा ना बेच सकता उसको, ना उसके नाम है, ना लीज तो हो गया, मुआवजा नौकरी नहीं मिली, परेशान है लोग, हजारों हजार के। और ये कौन किया? राजेंद्र शुक्ला जी ने किया अपने जमाने में। अब जब ये आज की तारीख तक अभी कोई सहायता नहीं हुई, आज तक तो कोई सहायता नहीं मिली। अभी आंदोलन हुआ था, लोग आए थे यहाँ पर उनके पास, कलेक्टर मैडम के पास, लेकिन वो भी कुछ काम नहीं हुआ। उसके बाद देख लीजिए, राजस्व में पटवारी जो है, पटवारी से लेकर पूरे ऊपर तक कलेक्टर महोदया तक बार बार ये मामला आता है कि हमारे पास जमीन में नामांतरण इतने दिन से नहीं हुआ। यहाँ तो इस कारण से है कि क्या कारण है कि वहां पर चाहते नहीं कोई किसी को, अगर इनका खुद का हो तो इनका खुद का 2 मिनट में सब सैंक्शन हो जाता है और सब कुछ कर। लेकिन पब्लिक का, उनके पिताजी को मरे हुए कई सालों हो गया, उनका नाम नहीं उतर पा रहा है, परेशान किए हुए हैं लोग, कितने पैसे देते हैं लगातार, कई बार ट्रैप होते हैं। मैंने 2-4 बार तो मैंने खुद ट्रैप कराया लोगों को, समझिए, के अंदर में या कहीं पर जगह, कई जगह पैसे में। तो ये कारण ये है कि जब यहाँ बैठे हुए राजस्व के जो मुखिया हैं, कलेक्टर है, कलेक्टर जो है वो अपने काम को जब नहीं समझेंगे, इनके साथ से करेंगे, और फ्री हैंड इनको इसे दिया गया क्योंकि इनकी व्यवस्था, जब मैं अगर मंत्री हूँ तो मेरी व्यवस्था होगी तो करोड़ों रुपए आपको लगाना है, यहाँ व्यवस्था वहाँ व्यवस्था बनानी, ये बना है। तो जब कंट्रोल ही नहीं है, जब जो रक्षक है वो भक्षक जब बना हुआ नेता, तो वो कैसे से काम करेगा? यहाँ पर अभी भी कारण है, वो वहाँ पर मुरुम कांड जो हुआ, क्योंकि राजस्व का अगर हस्तक्षेप होता, पहले तो बताते आपकी हिस्से जिम्मेदारी ये है, आपका ये है, इतना सख्त कानून है कि कोई कहीं व्यवस्था नहीं। लेकिन यहाँ पर तो ये प्लाट खरीदे हुए हैं, मालूम चला भू माफिया कब्जा किया हुआ है। अब वो उसने समदड़िया का भी मुद्दा उठा है, समदड़िया को तो जो बताया ना, जो आपका आज के डेट में अभी यहाँ पर जमीन बिक रही है कोर्ट के सामने, 36,000 रुपए स्क्वायर फीट में जमीन बिक रही है, प्लाटिंग हो रही है वहाँ पर। किसके संरक्षण? ये सामने में बोल रहे सब सारा बता ना, यहाँ कुछ भी काम होता है, पत्ता हिलता है तो यहाँ पत्ता हिलता है, और राजेंद्र शुक्ला जी के बिना नहीं हिलता है। और राजेंद्र शुक्ला जी इसको सारा, कोई भी घूम फिर कहीं भी जाएंगे वो आदमी उन्हीं का निकल जाता है, और वो होता भी है। तो वो क्या है, वो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है समदड़िया को वो आपका 100 रुपए स्क्वायर फीट, 1100 स्क्वायर फीट में जमीन मिल गई, दूसरे किसी को नहीं मिलती। हम जमीन खरीदने जाए तो हमको तो मालूम 40,000 रुपए स्क्वायर फीट मिल रही है। तो ये चीज देख रहे हैं, इस मामले में अपन क्यों गंभीर नहीं है, पूरे रीवा जिले की जनता जानती है, लेकिन आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? आप बोलेंगे इसलिए नहीं क्योंकि, और जब ये नहीं बोलेंगे तो प्रशासनिक अधिकारी कैसे टाइट होगा? तो गांव-गांव में झगड़े हो रहे हैं राजस्व की नाकामी के कारण। और जो माननीय कलेक्टर अभी जो है महोदया, उन्होंने आदेश निकाला सुबह 10 बजे अपने कार्यालय में होना है। कौन कार्यालय में हो रहा है? कभी आपने जो इस जानकारी ली, आपने बोला कि नामांतरण इतने दिन में हो जाना चाहिए, इतने सब राजस्व के मामले निपटने चाहिए, आप निकला, इनका 5 बार आदेश निकाल दिया, तब भी अभी फिर बार-बार वो करना। वो कह लो केवल एक नीचे हैशटैग लगाते हैं, जनसंपर्क, हैशटैग जनसंपर्क, मतलब हमने आदेश दिया, बहुत बेहतरीन काम चल रहे थे। फील्ड में उतरकर कौन आदमी, कमिश्नर साहब गए कभी देखने के लिए, इस बात को फील्ड किया। मैं तो कहता हूं पूरा भ्रष्ट तंत्र जो है, टोटल अधिकारी अफसरों के संरक्षण में खूब पैसे की लूट हो रही है। और पूरे गांव के घर के लोग जो बेचारे सोचते थे कि हमने नेता चुना है, नेता इसलिए होता है कि उसका काम ही है कि ये जनता का भय हरना, अब और जो है इनमें अधिकारी इसमें भय भरना। लेकिन उल्टा है, यहाँ पर तो पूरे प्रशासनिक अधिकारियों का भय जो है खुद ही मंत्री जी वो ले लिए हैं। और अब इस वक्त भय किसको है? पब्लिक को है कि मेरी जमीन जाती है, रात को सोता है बेचारा, याद करता है कि कहीं आएंगे कहीं। अभी एक बयान भी आया था चुनाव के समय में, राजेंद्र शुक्ला जी ने कहा था कि जहां भी मैं जाता हूं लोग बाउंड्री बनवा लेते हैं। हाँ, क्योंकि वो जानते हैं इस बात को, मैं बोल रहा हूँ कि वो जानते हैं कहाँ पर क्या चीज है, उसको वो कैप्चर करने की सनद लगा लेते हैं, कैसे करना है क्या करना है। इसलिए बोल रहा हूँ कि
आर्थिक अपराध की क्लास जो अगर कॉलेज खुले तो उसमें इनको बाकायदे से प्रिंसिपल होने का इनको ख्याति प्राप्त है। कैसे करना है, क्या करना है, इनको खूब पता है। और वही काम शुरू होता है, चाहे वो शिक्षानुदान हो, चाहे फिर कोई टेंडर के अंदर में कोई टेंडर मिलकर कैसे काम करना है, या कुछ भी चीज़ हो। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो अभी बता दूं आपको, मैं कल की बात है, कल मैं हॉस्पिटल गया संजय गांधी के अंदर। संजय गांधी के अंदर में जो वो है साइकिल स्टैंड, उसका ठेका जनवरी में खत्म हो गया। अभी कल मैं पता लगाया, मैंने तो एक पब्लिक को मारपीट कर रहे थे, मैं था और मेरे साथ माननीय विधायक जी भी थे, तो हम लोग हस्तक्षेप किए, क्यों मारपीट कर रहे हैं। मालूम चला बाद में कि जब हमने पूछा किसी वरिष्ठ थे वहां पर डीन से, वो टेंडर खत्म हो गया, लेकिन इनके जो भांजे जो वहां पर अधीक्षक बने हुए हैं डॉक्टर राहुल, वो पैसा सुलवा रहे हैं। तो ये यहाँ से लेके पूरी लूट अंदर में सब चीज में व्यवस्था में लेकर सब कुछ, और इन्हीं के वो है सीएमएचओ हैं, सब डॉक्टर पैसा पहुंचा जाते हैं, वहां कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये पूरा जो है एक प्रकार का एक पाइप लगी हुई है और उसको पूरा पब्लिक को चूस रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, मिली भगत रहती है। खाद्यान्न वितरण में भी लगातार मामले सामने आते हैं, लोगों को खाद्यान्न नहीं मिलता है 2 महीने का, 3 महीने का। यदि कोटेदार से बात की जाती है तो मारपीट पर उतारो, तो कई बार वीडियो भी वायरल हुए हैं, मीडिया ने खूब चलाया भी है, आप लोगों ने सवाल भी खड़ा किया। तो क्या अभी भी ऐसी व्यवस्था, मतलब अव्यवस्थाएं हैं और उनकी व्यवस्था सुधर नहीं रही है? प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, शासन भी इसी स्तर पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और जो है जनता का खाद्यान्न आज भी ठेकेदार या फिर कोटेदार जो इनके सरगना है वो सब खा रहे हैं। इनका पूरा सिंडिकेट है, जो सिंडिकेट आकर ऊपर तक मंत्री जी तक मुलाकात होती है। आप जाइए किसी गांव में जाइए, पता करिए कोटेदार कौन है, मालूम चलेगा इनके मंडल का भाई है, उनकी पत्नी के नाम स्वसहायता समूह चल रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, गांव का कोई आदमी कुछ भी कितनी, आप कई लोग तो मिले हैं जो कई बार अपने इसके लिए आए कि मुझे खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, लगातार आते हैं, जन सुनवाई में आते हैं, एक बार आएगा, 2 बार आएगा, तीसरी बार तो नहीं आएगा, बेचारा थका घर बैठ जाता है और लगातार लूट। आप बताइए कि किसी भी स्कूल या आंगनबाड़ी के अंदर में जो खाद्यान्न को जो खाना मिलता है उसका मेनू, उस मेनू में टच कर लीजिए, कभी कोई बनाता है क्या? आज पिछले 20 सालों से लगातार वही मेनू जो है वो क्या करते हैं, जब ये जाएंगे इनको चंदा के रूप में पैसे इनको इनकी पार्टी में दे देते हैं, डोनेट करते हैं, उन्हीं को समूह मिला हुआ है। पूरा एक सिंडिकेट बैठा हुआ जो कि हर तीसरे महीना पूरे ग्राम पंचायत का गल्ला लूट लिया जाता है। वो लूटते कैसे हैं कि पहले जनवरी मान लीजिए, पहले महीने में 1 तारीख को दिया गल्ला, दूसरे फरवरी में 10 को दिया, तीसरे में 10 जब आ जाएगा, मार्च में पूछेंगे लोग तो बोलेगा अभी तो आया था 10 तारीख को, आने दीजिए, फिर 25 आ जाती है। 25 तारीख को अचानक जो है कोटेदार का कोई भाई, परिवार या रिश्तेदार मर जाता है, और 13वीं होती है, पूरे दशक देख रहे हैं, बात अगर सही ना हो कहीं पर बताइएगा। और उसके बाद फिर क्या करता, आएगा 13वीं में जाएगा, फिर थक जाएगा, तब तक में हो जाएगा महीना खत्म, मैंने मार्च के महीने में नहीं बांटा, वो 1 तारीख को अगले अप्रैल में बांट देगा और इस महीने का पूरा गल्ला गया और उसको कोई देख रेख करने वाला नहीं है। और लगातार इसके बाद भी चोरियां हो रही हैं। गांव में लोगों ने बोला कि चोरी हो रही है, कोई नहीं, अगर आप उसको रोकना चाहते हैं, क्यों नहीं आप 2 ताला लगवाते हैं? 2 ताला क्यों नहीं लगवाते? कोटेदार का दूसरी जनता का ताला लगवा के देखिए, एक बोरी बाहर से आ जाए बताइएगा। लेकिन नहीं, क्योंकि ये पहले से ही जब वो आता है लीड, तो पहले से ही 10 बोरा कम करते, ऊपर अधिकारी खाए रहते हैं। ये अव्यवस्था पहली, और ये पूरा तंत्र बना हुआ है। किसी भी विभाग में चले जाइए, वो सब काम यही हो रहा है। प्रमोद जी, रीवा में नशे का जाल बिछा हुआ है, और अभी आप लोगों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा और सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के द्वारा एसपी कार्यालय में जाकर बाकायदे ज्ञापन दिया गया और चेतावनी भी दी गई थी कि यदि कार्रवाई नहीं होती है तो सिमरिया बंद का आह्वान किया जाएगा, तमाम आंदोलन किए जाएंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। जिसके बाद डिप्टी सीएम ने तत्काल बैठक ली और आनन फानन में उत्तर प्रदेश भी गए थे। उसके बाद पुलिस प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई सामने आई, कई खेप पकड़ी गई, बड़े बड़े सरगना पकड़े गए। जैसा कि आरोप लगता था कि एसपी को पैसा जाता है, विपक्ष ने आरोप लगाया कि एसपी को पैसा जाता है, थानेदार को पैसा जाता है, तो क्या सच में ऐसा होता था कि पहले दबा के रखा जाता था? जब विपक्ष सक्रिय हुआ उसके बाद चीज़ें सामने आ रही हैं। देखिए, ऐसा है कि ये कहानी अगर देखें तो नशे का कारोबार तो यहाँ पर सबसे अधिक प्रताड़ित जो है, इसको है तो गूगल में सर्च करेंगे, कोरेक्स सिटी रीवा लिख जाएगा। इसका मतलब कोरेक्स का सबसे बड़ा मार्केट जो है ये रीवा है। और ये हुआ कैसे? आज से 9 साल पहले एक जो है माननीय हमारे राजेंद्र शुक्ला जी के बहुत करीबी का मेडिकल स्टोर में ये पकड़ा गया था। पहला मामला उस समय मामला था, उसको में भी उनमें भी लगभग आज से 8-9 साल पहले की बात है। और जिनकी बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हमारे सिमरिया रोड के अंदर, और बड़ा स्कूल कॉलेज बना रखा है। उसके बाद जो है वो हो गया। उसके बाद आप देखिए क्या यहाँ पर रीवा जिले के अंदर में, शहर में कौन कौन कोरेक्स का, कौन कौन मेडिकल स्टोर बड़ा काम करते हैं, क्या नहीं जानते अपन?
पूरा रीवा जानता है, और वो कौन किसके माननीय के आजू बाजू रहते नहीं रहते, संरक्षण है कि नहीं है, वो सब लोगों को पता चल जाएगा। जो देख रहे हैं दर्शक वो समझ जाएंगे। तो ये जब पहले से था, शुरू से चल रहा था, लेकिन इसमें कोई किसी प्रकार का नहीं था। अभी जब ये मामला हुआ, मालूम चला कि ये कोरेस जो है वो घर तक पहुंच गई और घर घर पे लोग परेशान हो रहे हैं, और ये सब लोग अब हर दूसरा आदमी के घर पे ऐसा आ रहा है, तो ये इतना मामला हो गया कि अब बदनामी जब होने लगी, विपक्ष ने मामला उठाया, तो इसको लेकर कार्रवाई होना भी शुरू हुआ है। पहले भी था और अभी भी बड़ी मात्रा में है, क्योंकि बड़े बड़े सरगनाओं को पकड़ना बाकी रह गया है। अभी जो काम हो रहा है, जो पकड़े हैं उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन ये पकड़ उन्हीं का रहे हैं जिनका पैसा नहीं आ पा रहा है, और जो दूसरे लोग बचे हुए तो उनको पूरा साफ करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग भी साथ में चलेंगे। लेकिन ये जो है पहले बचाने का ऑडियो भी वायरल होता है, पहले बहुत बार वायरल हुआ, चाहे माननीय जी के पीए रहे हों, रायन शुक्ला जी के, उनका ऑडियो वायरल हुआ पुलिस वाले के साथ में। एक प्रेस वाला भी एक था, उसका भी ऑडियो वायरल हुआ था कि ये छोड़ दो उसको, ऐसा वैसा करके हम हमारा चलता है, इसका चलता है। वो आया पकड़ के, पुलिस वाला बोल रहा है हम कैसे छोड़ दें, हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा है। ये सब करके कई बार हो चुका है। अब पूरा रीवा जिला जानता है कि अगर पहले सख्त हो जाते अपन, हमारे साथ के आदमी अगर कोई कोरेस का धंधा कर रहा है, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं तो मुझे जानकारी हो जाती है, सब चीज जानकारी। लेकिन किसी मामले में कभी भी कोई भी, मैं बोलता हूं, अगर सत्ता पक्ष में बैठे हैं और हमारे साथ में कोई गड़बड़, हमारा प्रशासन तंत्र गड़बड़ कर रहा, पब्लिक को गड़बड़ हो रही, तब बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोले। आज जब बोले, जब अपना कोरेक्स जो है वो घर तक पहुंच गया। अभी कई घटनाएं बीते, यदि 1 महीने में देखा जाए, हफ्ते 2 हफ्ते में कई घटनाएं ऐसी सामने आई, लूट, चोरी, डकैती, आए दिन लोगों के साथ खुले सरे राय मारपीट की जाती है, चाकूबाजी, गोलीबाजी, ऐसा कोई दिन न जाता होगा दूसरे तीसरे दिन गोलीबाजी की घटनाएं सामने आ जाती है। इस पर क्या कहें, किसकी पकड़ ढीली है, किसकी नब्ज ढीली है? नब्ज ढीली है, देखिए क्या है कि ये बेसिकली आपको देखने को ये मिलेगा कि जितनी घटनाएं हुई होंगी, इसमें से 90% घटना जो है वो रीवा विधानसभा में होगी। ये बड़ा बोल रहा हूं मैं आपके दर्शकों से, ये ग्राफ निकाल के देखें। बेसिकली रीवा विधानसभा के अंदर में एक ग्राफ आएगा आपको। कारण क्या है, कोरेक्स से परेशान लोग हैं, कोरेक्स स्पीकर वो कुछ भी करने को तैयार है, उनको मिलता नहीं नशाखोरी का वो है, तो ये जो बर्बाद हो गई नस्ल, जो बर्बाद हो गई, कुछ भी करने को तैयार है। और ये मारपीट कर रहे हैं क्यों? क्योंकि जब अब विधायक जिसको चुना, जो मंत्री है, उससे मिलने सामान्य काम के लिए कोई व्यक्ति आता है, मुलाकात उससे नहीं होगी, लेकिन अंदर में कोई आदमी उद्योगपति या फिर ये बैठा हुआ कोई ठेकेदार मिलने आएगा, तुरंत मुलाकात होती है। अभी नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं तो पब्लिक के लिए जो है काम करने का इनका तो वही नहीं है। आज नहीं, रायन शुक्ला जी का पिछले 20 सालों से कोई काम नहीं है। मैं तो डंके चोड़ के बोलता हूँ कि आपके यहाँ पर, आपकी विधानसभा में ऐसा क्यों हो रहा था? आपको जब ये कोरेक्स आज से थोड़ी है, उठा के ग्राफ देखिए, इतने सालों तक आपने क्यों नहीं बोला? जब पूरा रीवा डूब गया तब जाके, और अब जब वही वो लोग कांड कर रहे हैं लगातार, कोई कब गोली मार दे, मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, भरोसा नहीं कब कोई गोली मार दे। तो ये जो भी कांड हो रहे हैं उसके लिए जो, और मैं रीवा के बोल रहा हूँ, आप देख लीजिए, रीवा के बाहर कहीं पर गोली कांड, ये सब चाकूबाजी, ये चैन स्केचिंग, ये सब कहीं मिले नहीं मिलेगा इनके यहाँ, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही अंदर गया वो छुड़ाने वाले इनके दूसरे लोग खड़े हैं। अभी आपने नशे की बात की, आपके सांसद रीवा के कहते अभी नशा मुक्ति अभियान में बोले थे कि हम 7वीं 6वीं में सिगरेट पीना सीखे थे, और अभी कुछ दिन पहले ये भी बोले थे कि यदि हम सांसद न बने तो चाकू को चलाते होते। तो क्या अब इसमें क्या कहेंगे? नहीं, देखिए क्या है कि उनका सांसद जी का मैं देखा है मैंने, सांसद जी बहुत भोले व्यक्ति हैं, और उनका मानसिक लेवल जो है वो सांसद होने लायक नहीं है, क्योंकि उनको अपने बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये सिद्ध है। क्योंकि कोई भी आदमी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में स्टूडेंट के सामने भाषण देते हुए यदि ये बात कहता है, तो मुझे शर्म आती कि वो मेरे यहाँ के सांसद हैं, और वो ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि इनसे पहले उल जुलूल काम करते हैं। वो उनको पता है कि खाली हाथों से, गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट का, कोई भी आदमी जो है किसी मल को या लेटरिन साफ नहीं कर सकता, पर वीडियो भेज देते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ऐसा नहीं कर सकते, उसके बाद जो है बाजू बाजू में लेके चलते हैं, और ये तो रबर स्टैंप है, इनका तो कुछ है नहीं। तो इनका जो है जो है वो सब कुछ रायन शुक्ला जी हैं सांसद, तो वो अपना भी खुद का नहीं देख पा रहे हैं, और वो जीत जो रहे हैं चुनाव, वो सिर्फ मोदी के नाम पे पब्लिक ने वोट कर दिया। और इस बार तो अभी जो 5 करोड़ जो वोट बढ़े, अभी आई है एक रिपोर्ट आई है, उसमें यह था कि सेकेंड राउंड का जो 26 तारीख का जो वोटिंग हुई थी, वो 13 सीटों में हुई थी। 13 सीटों में सबसे अधिक गड़बड़ी उसी
नंबर हुई है। इस कारण से उसका फायदा जो है इनको मिल गया और ये फिर सांसद हो गए। और दुर्भाग्य ये है कि हम लोग को कहना पड़ता है कि ये उलझुल काम करते हैं, उसके लिए उनके बारे में अगर बात करेंगे तो अपना समय नष्ट करना है। प्रमोद जी, अभी बच्चों की बात हो रही थी, तो शिक्षा व्यवस्था रीवा में एकदम ये कहे बैसाखी पर है। अक्सर देखा जाता है कि शिक्षक पढ़ाने नहीं जाते, समय पर नहीं जाते हैं, कहा जाता है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, छतें टपकती हैं और देसी स्विमिंग पूल स्कूलों में वो नज़ारा देखने को मिलता है जहाँ बच्चे और शिक्षक तैर के जाते हैं, छतें टपकती है, फर्श टूटी रहती है, पढ़ने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, न उस पर कोई कार्रवाई होती है, न इस पर किसी का ध्यान है। क्या नवनिहालों के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है? आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश, माफ़ करिएगा, दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री थे, जो कि उनकी चर्चा शिक्षा व्यवस्था की देश विदेश में, पूरे देश में होती है। तो क्या लगता है आपको रीवा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है? देखिए, ये व्यवस्था इसलिए नहीं है क्योंकि आप विधायक को देखिए, राजेंद्र शुक्ला जी का पीए कौन है? पीए उनके एक मास्टर हैं जो कि मार्तन क्रमांक 3 में है, राजीव तिवारी या कुछ नाम है। आपका पहले जो है माननीय विधायक जो थे आपके नागेंद्र सिंह जी, उनका पीए कौन था? उसके बाद जो है अभी हाल में ही वहाँ पर कलेक्ट्रेट में हमारे यहाँ के सिमरिया के एक हैं, शुक्ला जी मेरे पड़ोस से रहते हैं, वो शिक्षक वो भी हैं। ये सारे जब शिक्षकों को जिनकी ड्यूटी से पढ़ाई करना अपने पीए बना लिया, अपने पैसा उगाने की मशीन बना ली, तो ये जब आपके खुद संरक्षण में लोग हैं तो उसको देख के दूसरा आदमी समझता है और उनकी लॉबिंग पूरी ये कर रहे हैं, तो इनको कोई डर ही नहीं है। डीओ बोले कुछ निकाल दे, तुरंत उसको फोन चला जाता है, कैसे कर दिया तुमने। तो उनका मामला ये है कि इनका पूरा शिक्षा तंत्र बैठ जाए सरकारी वाला, गरीब आदमी अपना किडनी गुर्दा खेती बेचकर रीवा में इस वक्त तो रहने को मजबूर है। वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। कारण ये कि उसको पता है कि मैंने बच्चे को अगर मैंने डाल दिया 7 पुश्तें मेरी नष्ट हो जाएगी। तो क्या ये मंत्री जी को नहीं मालूम है कि मैं अपने पीए को जब मास्टर को लगा लिया हूं तो यहाँ पर क्या होगा? तो पूरी स्कूलें बंद होती चली जा रही है, प्राइवेट स्कूलों में लोग लूट रहे हैं। क्या एक शब्द लगातार ये पैसा बढ़ा रहे हैं? हम जहां पर हैं, दिल्ली में जहां पर थे, वहां पर आज तक पिछले 5 सालों से एक बार फीस नहीं बढ़ी। क्या कारण है कि वहां पर चाहे सब्जी की मंडी, सब्जी की दुकान में या किसी स्टोर में, पुस्तक आप कहीं से खरीदो, ड्रेस आप कहीं से लो, यहाँ पर काहे सिंडिकेट बनाया हुआ है? यहाँ पर लूटने, क्योंकि ये तंत्र घूम फिर के कहीं ना कहीं रीवा जिले के आर्थिक अपराध के प्रिंसिपल माननीय राजेंद्र शुक्ला तक ये सारा चीजें जाती हैं। इस कारण से आप शिक्षा व्यवस्था पूरी नष्ट है और लोग जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। चढ़ेगी जब ठेकेदार जब नेता बनेगा, जिसने जिंदगी भर यही काम किया है, उसकी गुणवत्ता की नजर नहीं रहेगी। और वो तो है ही है। सड़कें जो बनी आपकी रतहरत लेके सारी सड़कें बनी, इसमें कुल 18 लोग वो टर्मिनेट हो गए। ये खुद शासन प्रशासन में रहे, क्या 20 साल तक इन्होंने किसी को बोला? 20 साल ये सड़क बनी 20 साल, इसमें करोड़ों का खेल हो गया। कई लोग 18 लोग ब्लैक लिस्टेड हुए। ब्लैक लिस्टेड एक राम को करो, फिर श्याम को ला लो, फिर श्याम जाए रहीम को लाओ, ऐसे करके होते यही थे। वो जी एक छोटा सवाल है, बारिश का मौसम है, इको पार्क में कुछ दिन पहले तैरने लगा था। अरे मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पैसा कमाया जाए, अब कैसे कमाया जाए, इसका जो है ये बहुत अच्छा जाता है कि उसमें नगर निगम की परमिशन भी नहीं ली गई थी। कोई जरूरत नहीं, परमिशन कुछ जरूरत ही नहीं है, स्वयं मंत्री जी हैं, परमिशन जरूरत ही क्या है? कोई परमिशन, कोई काम कुछ भी कहीं कुछ करने के नहीं। ये बताइए, जब एक टेंडर जो है गोयल ने टेंडर ले लिया कि यहाँ से पूरी रोड बनाऊंगा, पीडब्ल्यूडी उसकी सहायता, उसका पैसा क्यों मत से खर्चा हो रहा है? उसमें साफ लिखा हुआ है कि राजेंद्र शुक्ला के कहने पे हम लोगों ने टैंकर और ये चीज चलाई। तो जब टेंडर जब मेरा है तो फिर मैं जब प्राइवेट पार्टी सरकारी क्यों बता रहा है? क्योंकि लूट हो रही है, पैसा उनसे ले, उन्हीं का टेंडर है। ऐसे यहाँ पर नहीं, कोई आदमी बेचारा एक थोड़ा सा गोमती रख ले तो उसको परेशानी होगी। यहाँ तो कुछ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ कुल मिला के मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि आर्थिक अपराध के जो प्रिंसिपल है माननीय शुक्ला जी, वो बार बार जो है ये कर रहे हैं। और एक बात और बता दूं, यहाँ तक ये इनको तो स्वयं इनके बहुत करीबी ने भूखास पुरुष का जो नाम दिया, इनकी भूख खत्म नहीं हो पा रही और लगातार ये पूरा रीवा मतलब नशे में, आपके भ्रष्टाचार में डूबता चला जा रहा। कोई कहानी कहीं से कहीं तक कुछ कहने लगी। एक आखिरी सवाल, तमाम मुद्दों पर रीवा की जो गंभीर विषय है जिन पर चर्चा की जानी चाहिए, उन तमाम मुद्दों पर आपने बात की। एक सबसे बड़ा जो मुद्दा पूरे देश में है, गाय, अक्सर हम लोगों ने बचपन में निबंध भी पढ़ा, गाय हमारी माता है। भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। तो जो रीवा में या फिर कहें पूरे देश में गायों की दुर्दशा है, सिमरिया में गौ अभ्यारण्य है, गौशालाएँ खुली हुई हैं, तो क्या इस पर पैसे का खेल है?
लोग जाते हैं थाली लेकर गाय की पूजा करते हैं, लेकिन गाय देखेंगे आपकी सड़कों में पड़ी रहती हैं, लोग दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं उस वजह से, और गायें भी मर जाती हैं। तो क्या इसका क्या खेल है इसका? देखिए, गौ के नाम पे कैसे धंधा किया जाता है, इसका जो है एक बड़ा उदाहरण गौ अभ्यारण्य सिमरिया है। इनके नाम पे चंदा लेना, ये करना, लेकिन पूरे गायों को जंगल में भेजना चरवाने के लिए, और पूरे क्षेत्र में जो है किसानों का नष्ट करना। मतलब दोनों की दुर्दशा है, किसान की और गौ माता की, दोनों मर रहे हैं। उनके ना खेती हो पा रही है, ना ये पेट भर अनाज पा रही है। लेकिन भर किसका रहा है? लगातार पैसा जो बढ़ रहा है, जो मिल रहा है, मद मिल रहा है, इसके नाम से इसका चंदा, उससे चंदा, इससे चंदा, उससे चंदा, करोड़ों रुपए। अपने ऐश गाह की बिल्डिंग बना ली, वहां पर बढ़िया फर्स्ट क्लास आप गेस्ट हाउस बना रहे हैं सब, लेकिन जानवरों का, किसान की खेत में घुस रहे हैं, उनको खाना नहीं मिलता, तोड़ के बाड़ी निकल जाते हैं। तो ये वहां पर रोज 100 की संख्या में मरते हैं वहां पर। बड़ा हालत दयनीय है। कुल मिला के पैसा बनाने का धंधा है, और उसके नाम से जो है कि हम गौ माता की रक्षा की सेवा कर रहे हैं, जाएंगे फोटो खिंचाएंगे। लेकिन अभी जाइए, कोई भी चला जाए, वहां पर बहुत हालत गंभीर, पूरे कीचड़ में लेटती हैं वो, बहुत हालत गंभीर। वहाँ पूरा कीचड़ गौशाला में पूरा भरा हुआ है, बाहर ले आना है, उनके खाने तक के लिए उनको नहीं दिया जाता है। ये सारी चीजें यही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में स्थिति है। और ये लोग उसके नाम से पैसा लेते हैं, उसी से चंदा करके फिर पॉलिटिकल अपना हित साधते हैं। तो आपने आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद शर्मा को सुना, जिन्होंने कई बिंदुओं पर रीवा में या फिर पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, भूमाफिया के आतंक को लेकर, और किस तरह से भ्रष्टाचार किया जाता है, आम जनता को चूसा जाता है, तमाम मुद्दों को लेकर हमसे चर्चा की। प्रमोद जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विराट 24 न्यूज़ के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज़ के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।